22 घंटे की पैदल यात्रा, अमेरिकी असॉल्ट राइफल और फिर अंधाधुंध गोलियों की बौछार। जम्मू कश्मीर की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले पर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और जानकारियां जुटाई जा रही हैं। पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले से देश अभी तक गम में है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोगों में गुस्सा है और हर कोई शख्स इस हमले का माकूल जवाब देने की मांग कर रहा है। जब यह हमला हुआ तब से ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए मामले की जांच कर रही है और घटना की प्लानिंग, आतंकियों के लिंक से लेकर तमाम चीजों की जानकारी जुटाई जा रही है। इसी बीच एनआईए ने एक बड़ा खुलासा किया है। यह खुलासा एक चश्मदीद के हवाले से किया गया है। दरअसल जब आतंकियों ने बैसरन घाटी में गोलियां बरसाई तो मौके पर एक स्थानीय शख्स मौजूद था जो संभवतः सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाता था। वो शख्स अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया और वहां से उसने पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये वीडियो अब इस जांच में एक अहम सबूत हो गया है। इसी वीडियो से ये खुलासा हुआ है कि गोलियां बरसाने वाले 4 आतंकी थे, जिनके हाथों में 2 टाइप की राइफल्स थी। एक तो अमेरिकन मेड M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल और दूसरी AK-47। M4 कार्बाइन के बारे में कहा जाता है कि इसे पाकिस्तान की फौज भी इस्तेमाल करती है। इसके अलावा अफगान युद्ध के बाद से पाकिस्तानी आतंकी इस राइफल का इस्तेमाल करते हैं। कहा जा रहा है कि राइफल इस आतंकी हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता की पुष्टि करते हैं। हालांकि इसके साथ अभी और भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी पाकिस्तान से घने जंगलों से होते हुए करीब 22 घंटे पैदल चलकर पहलगाम पहुंचे और बैसरन घाटी में इस बर्बर हमले को अंजाम दिया। एनआईए ने इन हथियारों के खाली कारतूस भी घटनास्थल से बरामद किए हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। एनआईए मामले में चश्मदीदों से और भी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इस हमले में जो 4 आतंकी शामिल थे, उनमें से 3 पाकिस्तान और एक स्थानीय बताया जा रहा है, जिसका नाम आदिल ठोकर है। आदिल ठोकर साल 2018 में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन में शामिल हुआ था, जिसके बाद वो वैध दस्तावेजों के जरिए पाकिस्तान गया और लश्कर तैयबा में शामिल हो गया। कहा जा रहा है कि वो बीते साल 2024 में वापस लौटा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे वापस आकर स्थानीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर हाइब्रिड आतंकवादी बनाने की उसने रणनीति अपनाई थी। हालांकि लोग उसके साथ जुड़े या नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं है। आदिल ठोकर बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमलों में वो इस टीम को लीड कर रहा था। कहा जा रहा है कि उसे लीडर इसलिए बनाया गया क्योंकि वो स्थानीय था और घाटी की भौगोलिक स्थिति को अच्छी तरह से जानता था। उधर इस आतंकी हमले में मारे गए लोगों को सोमवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई। इसके लिए पूरे सदन ने कुछ देर के लिए मौन रखा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ के पर्यटन मंत्री होने के नाते हमने इन लोगों को दावत दी थी कि आप जम्मू कश्मीर आए, लेकिन वापस मैं इन्हें नहीं भेज पाया। मैं इन लोगों से माफी तक नहीं मांग पाया। मैं इन लोगों से क्या कहूं जिन्होंने अपने पिता को खून में लिपटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिसको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे। सुनिए उमर अब्दुल्ला ने आगे क्या कहा। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया, लेकिन इस हमले ने, क्योंकि हर खराबी में कहीं ना कहीं हमें कोई रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत मुश्किल है इन हालात में वो रोशनी ढूंढना, लेकिन स्पीकर साहब, पहली मर्तबा 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेके कुपवारा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की, कहा कि ये मेरे नाम में नहीं हुआ, नॉट इन माय नेम। ये आपने जिसके लिए भी किया हो, मेरे लिए नहीं किया। और ये लोगों का बाहर आना, इसमें हम में से किसी का हाथ नहीं है। हुकूमत ये कहे कि हमने कराया, कोई और ये कहे हमने कराया, कोई नहीं ना। हम भी इस गाड़ी पे चढ़े, हमने इस गाड़ी पे सवारी की, लेकिन गाड़ी चलाई हमने नहीं। ये लोगों ने खुद गाड़ी बना के इस पे सवार होके
जलूस निकाले, नारे दिए, बैनर बनाए, मोमबत्तियां जलाई, ये कहने के लिए कि हम इस हमले के साथ नहीं हैं। मिलिटेंसी, टेरर, दहशत, आतंकवाद, इसका खात्मा तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे। और ये स्पीकर साहब उस मौके की शुरुआत है। अगर कि हम इस मौके पे एहतियात से कदम जो है लें, हमारे तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठना चाहिए जिससे कि हम लोगों को अपने से दूर करें। कोई हमारे तरफ से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए या कोई एक्शन हमारे तरफ से जिससे ये जो अपने आप में पैदा हुआ इसको कहीं जख्म पहुंचे। क्योंकि सही कहा सजाद ने, हम बंदूक के जरिए मिलिटेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते। खत्म तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे। और आज लगता है कि लोग अब वहां तक पहुंच रहे हैं। स्पीकर साहब, मस्जिदों में जुमा नमाज से पहले 2-2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जामा मस्जिद श्रीनगर, ये शायद बाकी मुल्क में लोग इतना इस चीज को समझेंगे नहीं। आप और मैं समझते हैं ना। हम समझते हैं किसी हमले के बाद उस मस्जिद में 2 मिनट की खामोशी का मतलब क्या है। तो मेरी तो सिर्फ यही कोशिश रहेगी कि इस सिलसिले को हम बनाएं, बढ़ाएं, घटाएं नहीं, कम ना करें।